इधर कुछ वर्षों में एक बड़ी अच्छी बात स्मरण में आई है, आपसे शेयर करूं। इस भजन के लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़ व्यूज हैं। कल ही मेरे को कोई बता रहा था। हमने बहुत दिन से इसको गाया नहीं तो स्मरण में आ गया। क्यों चली जा रही है। अच्छा देखिए, जुकाम बुखार कुछ भी हो तो अपने डॉक्टर से राय लेकर और घर ही में एक कक्ष को सुरक्षित करके रहिए। हॉस्पिटल में जाना खतरे से खाली नहीं। जो गए सो सितारा, घर ही में बना लीजिए। अरे घर ही में देवरी बनैबे, हम मंदिर न पूजा के जइबे। घर ही में देवरी बनैबे, हम मंदिर न पूजा के जइबे। मिली है पंडित जी पोथी पतरा निकरी हैं। पंडित जी पोथी पतरा निकरी हैं। अरे किन किन मौका का चढ़ैबे। घरे में सब बनाए ले, एक दूसरे की सेवा करो। देखो, व्याधि से डरना ठीक नहीं, लड़ना ठीक है। इसलिए सावधानी पूरी बरती जाए, ज्यादा मिला जुला न जाए, एकदम सावधानी बरतिए। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री अपने डिवीज़न में दौरे पर हैं। कह रहे थे कि आएंगे। हमने एकदम ना आएंगे आप चुपचाप चले जाएंगे दौरा करके। मिलना जुलना मना है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है। मिलना जुलना मना है। खूब भजन करिए, घरे में रहिए, आनंद करिए। हाँ, न कहीं आना है न कहीं जाना है, केवल राम राम सीताराम गाना है। अपने घर में खाना है। कोई प्रसादी दे तो प्रणाम करिए, खैबो मत करिए। प्रसादी से बड़ा खतरा है। न जाने काका उमा लगा है कि छोले बाके धैले बा। सावधानी रहिए। इसीलिए कथा में प्रसादी बंद है। और न बतिया समझ में आवे तो अपने मन से करें, और चाहे जिए चाहे कौन समझाएगा। अपना काम बताना है, समझाने के लिए हम नहीं आए, हम सुनाने के लिए आए। किसी पत्रकार भाई ने पूछा, महाराज जी आप इतने लोगों को समझाते हैं, कोई समझता है कि नहीं समझता? हमने कहा हम समझाते नहीं हैं, हम सुनाते हैं। सुन समझहि जन, सुनकर लोग समझें। अब ये रामकथा गंगा मज्जहि अति अनुराग। जो ऐसा करता है तब लहें 4 फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनना हमारा, सुनाना काम है इन लोगों का, उसमें सहयोग करना। आपका काम समझना है। आप में से जिसको ये बात समझ में आ जाए, 2 बात क्या, संसार के व्यवहार में तो लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां आकर के मानव तन पा करके हमको हमारे लिए क्या संग्रह करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। हमको क्या संग्रह करना है? संसार का सामान उठाना है, काकर पात्र सजाना है, अथवा इस जन्म में आकर मनुष्य के तन में और अगले जन्म का भी संहार करना है। यह चिंतन का विषय है। जो जीव इस जन्म की यात्रा में, मानव जीवन, मैंने जन्म तुझको हीरा दिया, अरे तो वृथा ही गवाए तो मैं क्या। अनमोल जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को पाकर संसार के व्यवहार में लगे रहते हुए हम अपने लिए कितना संग्रह कर पाते हैं परमार्थ, ये महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, गृहस्थी भोले बाबा से अच्छी किसी की नहीं।
सबसे श्रेष्ठ गृहस्थी किसकी है? भोले बाबा की। अरे वही गृहस्थी अच्छी है जहां पति पत्नी आनंद पूर्वक भगवत भजन के साथ रहें। गृहस्थी अच्छी कौन? जहां पति पत्नी भगवत भजन पूर्वक रहें, वो गृहस्थी सबसे अच्छी। और झगड़ा कहीं के मोहल्ला जगह में तो कौन गृहस्थी अच्छी? मेरे बाबा की गृहस्थी बड़ी दिव्य है। वो बड़े सरकार तो दक्षिण में मुरुगन स्वामी हैं, गणेश बाबा साथ में कैलाश रहते हैं। अब देखिए पूरा परिवार भगवान का भजन करता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल हल दीन अमी। राम नाम का महिमा जासु जान गण प्रथम श्री राम नाम की महिमा जिसको गणपति भगवान ने जाना और जानकर भजन करके प्रथम पूज्य हो गए। अब बच्ची हमार माई, तो माई को भी बाबा ने समझाया सुनाया बताया, तो मेरी मैया भी सहस नाम सम सुन शिव वाणी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी। जपि जे प्रिय संग भवानी। जपि जे संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी। जपि जे प्रिय संग भवानी। जपि जे प्रिय संग भवानी। जपि जे प्रिय संग भवानी। इसी को गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने श्री राम रक्ष स्तोत्र में लिखा है। स्तोत्र आधा सौ तो ओ त्र स्तोत्र। पढ़े लिखे लोग गलत लिखते हैं, स्तोत्र स्तोत्र ई नहीं है, आधा सौ है। स्तोत्र स्तुति। मास्टर लोग कहते हैं स्तुति, ई कहां लिखी है? स्तुति आधा सौ है, दांत सौ। किसी ने कहा हम बहुत शुद्ध बोलते हैं, अब बोले पहले शुद्ध को तो शुद्ध बोलो, बाद में शुद्ध बोलना। देखिए श्री राम रक्षा स्तोत्र में क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनो सहस्र नाम तत्तुल्यम। यहाँ तत्तुल्य राम नाम
हे वरानने, हे सुमुखी, हे श्रेष्ठानन वाली भगवती, मैं इसी राम राम में राम राम में राम राम में रमण करता हूं। सहस्त्रनाम तत्तुल्यम, विष्णु सहस्त्रनाम उसके तुल्य। एक ही बार राम बोलो, 1000 नाम भगवान विष्णु के हो जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जे प्रिय संग। वहां अर्थे गलत कर दिया है सेठ लोगों ने। हाँ, अपने लिखवाना है चाहे जो लिखवाई दो। तो गुरु जी बोलते हैं सब चिल्लाते हैं। भाव कहे कि वाह, कौनो न कौनो भगवान का भजन करे के चाहिए। अब भजन अपने लिए है, गांव के लिए नहीं है, मोहल्ले के लिए नहीं है, परिवार के लिए भी नहीं है, अपने लिए भजन है। जो भजन करेगा उसी का आनंद वर्धन होगा। कथा अपने लिए गाई जाती है, अपने लिए सुनी जाती है। देखिए, हमसे अधिक कथा में पुण्य आप श्रोताओं को प्राप्त होता है। हमारा पुण्य तो जितेंद्र और सुनीता ले जाएंगे। क्यों? कि हम दक्षिणा लेते हैं, ऐलो देवे करी हैं। तो दक्षिणा लेके जो कथा बाँचेगा उसका पुण्य नहीं बढ़ता है। उसका पुण्य जो दक्षिणा देता है उसके घरे चला जाता है। इसलिए तो दक्षिणा मना है। अब मना तो बहुत है कुछ है, लेकिन अब काम कैसे चलेगा सीताराम का? हाँ? हाँ, पहले पता होता तो बाबे हो जाते, गिरफ्ती न होते। मना तो बहुत है, लेकिन आप श्रोता लोगों को बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आप श्रद्धा से सुनते हैं। देखिए, रामचरण रति जो चह, कल स्मरण किया था, अथवा पद निर्वाण। कल बेटा यहां पर्दा लगवाओ, हवा आ रही। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट। इसलिए गोस्वामी जी श्रोता को अधिक ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान का खजाना कहते हैं। जो लोग कथा श्रवण करते हैं, वो टेलीविजन पर करते हैं कि विज्ञान के द्वारा यूट्यूब फेसबुक पर करते हैं, वो अतिशय पुण्यशाली है कथावाचक से, आयोजक से, यजमान से। क्यों? वो श्रवण करते हैं कथा।